मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है str1 और str2, ये दो स्ट्रिंग हैं। मैं यहाँ पे दो ऐसे नाम लेता हूँ जिनका लेंथ सेम है, ठीक है। मैंने पहले स्ट्रिंग में अपना नाम रखा और दूसरी स्ट्रिंग में मैंने एक और नाम रखा, मान लेते हैं आकाश। अब देखिए दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है। अगर मैं strcmp फंक्शन का उपयोग करता हूँ इन दोनों स्ट्रिंग के लिए तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मुझे 0 मिलेगा, आउटपुट मुझे कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा या आउटपुट मुझे नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमें पहली बात ये समझनी है कि अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो हमें आउटपुट 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा। आप इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ देखकर मत सोचिए कि दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं। देखिए पहली स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, दूसरी स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5, दूसरी स्ट्रिंग में भी 5 कैरेक्टर है। इन दोनों के कैरेक्टर्स की संख्या सेम हो जाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब कंपैरिजन होगा, ठीक है। कैसे कंपैरिजन होता है? देखिए इसमें कैसे कंपैरिजन होता है। सबसे पहले जो पहला कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग का वो कंपेयर होता है। दोनों का पहला कैरेक्टर एकदम सेम है तो अब दोनों का दूसरा कैरेक्टर कंपेयर किया जाएगा। पहले वाली स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर है वो n है और दूसरे स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर है वो k है। तो n और k का कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, n और k का कंपैरिजन किया जाएगा। अब मुझे आप बताइए कि n की आस्काई वैल्यू ज़्यादा होती है या k की आस्काई वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है जिसमें आज हमने स्ट्रिंग के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, आज हमने स्ट्रिंग को क्रिएट करना सीखा, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में समझा, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के बारे में समझा। अगर आपको इन सब को इस नोट से पढ़ना है तो आपको पता है कि आप इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो और यहाँ पे देखिए ये मोर नाम की बटन है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी यहाँ पे, और इस गूगल ड्राइव की लिंक पर क्लिक करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में जाके आप इन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 26th वीडियो में आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती है एवं हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स का उपयोग कहाँ पर और किस तरीके से किया जा सकता है, इस बात की चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही स्ट्रिंग को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं इस बात को भी हम समझेंगे। और इन सब के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रिंग्स में उपयोग किए जाते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का समूह होता है, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई शब्द है, कोई वाक्य है, कोई नाम है, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब स्ट्रिंग कहलाती हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो जैसे देखिए नाम हम लेते हैं, जैसे मेरा नाम है ANOOP अनूप, तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम स्ट्रिंग्स लिखेंगे, सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो हम स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, तो जैसे कोई शब्द हो, कोई वाक्य हो, कोई नाम हो, तो ये सब क्या कहलाती है? स्ट्रिंग कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सी में स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे की मदद से स्टोर किया जाता है। तो जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे तो हमें एक कैरेक्टर एरे बनाना होगा। आप कैरेक्टर एरे वर्ड देखकर परेशान मत होइए, आप इसको ब्रेक करिए। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, एरे और कैरेक्टर। तो एरे जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कई वीडियोस में हमने एरे के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। देखिए ये नेम नाम का एरे है जो कि 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इस नेम नाम के एरे को कैरेक्टर टाइप का बना दूं तो ये पूरा, ये इतना पूरा, ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैरेक्टर एरे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे। तो अगर हमें किसी स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो उस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये नेम नाम का स्ट्रिंग इस कैरेक्टर एरे में स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से समाप्त होती है। तो जैसा कि
यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे बनाया। अब इस स्ट्रिंग के आगे एक नल कैरेक्टर लग जाएगा हमेशा। जैसे कि मैं इसको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये नेम नाम का हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है और इसमें 20 कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर इस कैरेक्टर एरे में मैंने अपने नाम को स्टोर कराया है तो मेरा नाम कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाएगा। एक लोकेशन में एक कैरेक्टर स्टोर किया जाएगा क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है, ठीक है। हर एक जो लोकेशन होगा एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से समाप्त होती है। तो स्ट्रिंग यहाँ तक है और इसके बाद क्या होगा, एक नल कैरेक्टर लग जाएगा, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग जो ये स्ट्रिंग है ना, जब ये स्टोर होगी तो कुछ इस तरीके से एरे में स्टोर होगी। मतलब पहले स्ट्रिंग लिखी जाएगी, उसके बाद में ये नल कैरेक्टर अपने आप लग जाएगा। फिर यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि हेलो एक स्ट्रिंग है, जैसे कि हम इस बात को समझ ही रहे हैं। उसके बाद देखिए तरीके हैं कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग को क्रिएट करने के यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। पहला तरीका जिसमें हम, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही समझाया था, ये जो तरीका है ये पहला तरीका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक कैरेक्टर एरे पहले बनाया है और उस कैरेक्टर में डायरेक्टली हम स्ट्रिंग को क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है और अनूप इसके कैरेक्टर्स हैं। मतलब यहाँ पे ये ANOOP ये सब क्या है, इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं। यहाँ स्ट्रिंग मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होती है। तो अगर हम मेमोरी में स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे तो मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। ये कैरेक्टर एरे होता है हमारे पास, कैरेक्टर एरे, और हर एक कैरेक्टर इस तरीके से स्टोर किए जाएंगे और आखिरी में क्या लग जाएगा, नल कैरेक्टर लग जाएगा। तो ये सबसे कॉमन तरीका है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, ठीक है, जब हमें यूज़र से इनपुट ना लेना हो तब, ठीक है। क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा टिपिकल है, इसमें लिखने में हमें थोड़ा मेहनत करनी होती है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बना रहे हैं, जो कि थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिगिनर्स लेवल के लिए ठीक है। आप एक बार में क्या करिए, जैसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाया है ना, नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे जो सिर्फ 6 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। कितने, 6 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5, है ना। ये क्या है, नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे है। अब पहले लोकेशन पे हमने ए रख दिया, ठीक है, हमने उसको एक एक करके बता दिया। दूसरे लोकेशन पे एन, तीसरे लोकेशन पे ओ, चौथे लोकेशन पे ओ, पाँचवें लोकेशन पे पी और छठवें लोकेशन पे हमने नल कैरेक्टर लिख दिया। तो एक ये भी तरीका है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, देखिए जब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा था तो स्ट्रिंग के हमने आजू बाजू डबल कोट्स लगाया है। देखिए ये डबल कोट्स है यहाँ पे ये, और ये डबल कोट्स यहाँ से हमने ओपन किया है, मतलब शुरुआत किया है, और यहाँ पे डबल कोट्स से एंड किया है। और जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखते हैं तब हम सिंगल कोट्स लगाते हैं। मतलब कि जब हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखेंगे तब हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और जब हम सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग बनाने का जो तीसरा तरीका है वो है यूज़र से इनपुट लेकर स्ट्रिंग बनाना। ये भी काफ़ी पॉपुलर तरीका है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम प्रिफर करते हैं कि हम इनपुट यूज़र से ही लें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप fgetS का उपयोग करिए यूज़र से स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। fgetS एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए बनाया गया है। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें देने होते हैं। पहला, हमें कैरेक्टर एरे का नाम देना होता है, जैसे कि हमने ऊपर नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे मान लीजिए बनाया है, ठीक है। अब उस कैरेक्टर एरे में अगर हमने इनपुट यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी नहीं दिया, मतलब आप ये मानिए कि मैंने सिर्फ लिखा है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। मेरा प्रोग्राम का जो शुरुआत हुआ इस तरीके से हुआ, मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है, उसके ऊपर हैज़ इंक्लूड stdio तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया, ठीक है, एक कैरेक्टर एरे बनाया नेम नाम का, और वो 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, है ना, यहाँ पे स्मॉल p होगा, प्रिंट एफ एंटर योर नेम, इंटर योर नेम, मैंने यूज़र से बोला कि अपना नाम एंटर कराइए। उसके बाद मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा एफ गेट एस, और उसके बाद में नेम, उसके बाद में 20, उसके बाद में std in, है ना, ये चीज़ें मैंने लिखी। तो अब इससे होगा क्या, इससे मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। कैसे यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ, अब देखिए जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो जो कंसोल होता है ना, कंसोल या टर्मिनल आप कहिए, VS कोड में टर्मिनल होता है, तो उसमें हमें ये इस प्रिंटफ की वजह से कुछ इस तरीके का पहले मैसेज दिखेगा कि एंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ऐसा मैसेज दिखेगा। और इस एफ गेटस की मदद से नेम नाम का जो कैरेक्टर एरे हमने बनाया है, नेम नाम का कैरेक्टर एरे जो हमने बनाया है, उस नेम नाम के कैरेक्टर एरे में इनपुट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया, मान लीजिए कि मैं दे रहा हूँ इनपुट, और मैंने अपना नाम लिखा अनूप कुमार, इस तरीके से मैंने अपना नाम लिखा। तो देखिए पहले इसको एफ गेटस के सिंटेक्स को समझ लीजिए। हम एफ गेटस लिखते हैं, उसके बाद में अपना जो कैरेक्टर एरे है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद इस कैरेक्टर एरे में हमें मैक्सिमम कितना कैरेक्टर इनपुट भेजना है ये लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ अगर 10 लिख दिया होता तो 10 कैरेक्टर ज़्यादा ये नेम नाम का कैरेक्टर एरे इनपुट नहीं ले पाता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बता देते हैं कि कितने कैरेक्टर हम इनपुट लेंगे मैक्सिमम, और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है std in। std in मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कि जो आपका टर्मिनल है उसके थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं इस कैरेक्टर एरे में। ठीक है, तो जब भी आप टर्मिनल से या कंसोल से इनपुट लेंगे, टर्मिनल में या कंसोल में आप आउटपुट देखेंगे, तब आपको ये std in लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, std in आप कब नहीं लिखेंगे, जब आप फाइल हैंडलिंग का उपयोग करेंगे, जब आप फाइल से किसी फाइल से इनपुट लेंगे तब आप यहाँ पे std in नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप कंसोल से इनपुट ले रहे हैं टर्मिनल से, तब आप यहाँ पे std in लिखेंगे। तो ये सिंटेक्स होता है एफ गेटस का, और ये लिखने से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट दे सकते हैं स्ट्रिंग को इस नेम नाम के कैरेक्टर एरे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ गेटस एक सुरक्षित तरीका है क्योंकि यह निर्धारित साइज़ जो कि 20 यहाँ पे तक ही इनपुट लेता है और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को रोक देता है। यह यूज़र द्वारा दबाया गया एंटर की जो कि हमारा स्लैशन होता है न्यू लाइन कैरेक्टर को भी स्टोर करता है, इसलिए इनपुट बिल्कुल वैसा मिलता है जैसा यूज़र लिखता है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जब आप इनपुट दोगे ना, तो इनपुट देने के बाद हम जनरली क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, एंटर की, जैसे मैंने लिखा अनूप कुमार, उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो एंटर की क्या होता है, हमारा स्लैशन होता है, एंटर की मतलब होता है स्लैशन। तो ये स्लैशन भी स्टोर हो जाता है, ठीक है, इस नेम नाम के कैरेक्टर एरे में। और जब भी हम इसको प्रिंट कराएंगे तो नाम प्रिंट होने के बाद ये जो हमने स्लैशन दिया ना, ये भी प्रिंट हो जाता है। इससे हमारा आउटपुट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमने इनपुट दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद देखिए बताया गया है कि स्ट्रिंग का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्रिंग का उपयोग हम प्रिंट करने में कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हम उसको कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल में हम प्रिंट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर उपयोग करेंगे वो क्या होगा, %s होगा। ठीक है, %s लिखकर हम जब अपने कैरेक्टर एरे का नाम लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। आउटपुट में पूरा शब्द दिखाई देगा, जैसे कि जो हमने अगर इनपुट में इस नेम नाम के कैरेक्टर एरे में अपना नाम दिया है तो हमारा नाम जो होगा वो आउटपुट में हमें दिख जाएगा। और स्ट्रिंग का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, लेंथ निकालने में कर सकते हैं। किससे स्ट्रिंग की हम क्या कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है strlen, इस फंक्शन का हम उपयोग करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ निकालने में। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक कैरेक्टर एरे बनाया गया है। किस नाम का, str नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाया गया है। और इस कैरेक्टर एरे में एक स्ट्रिंग जो कि हेलो है उसको स्टोर कराया गया है। और उसके बाद में देखिए प्रिंटफ करके हम क्या कर रहे हैं, इस str में स्टोर्ड स्ट्रिंग की हम लेंथ निकालना चाह रहे हैं।
और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 5 है, इसीलिए हमें आउटपुट में 5 मिलेगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 और 5 कैरेक्टर हैं, इसलिए इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 है ना। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह नल कैरेक्टर से पहले तक सभी कैरेक्टर्स को काउंट करता है। जैसा कि हमने देखा था कि जब भी हम स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं तो साथ में नल कैरेक्टर भी स्टोर होता है, लेकिन जो strlen फंक्शन होता है वो नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है। नल कैरेक्टर से पहले जो भी कैरेक्टर्स हैं उन तक का काउंट हमें बताया जाता है। ठीक है, और स्ट्रिंग का उपयोग हम किस चीज़ में कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं मतलब एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे स्ट्रिंग में हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है str1 और str2। तो str1 में मान लीजिए मेरा नाम स्टोर है और str2 में अभी कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, तो हम चाहें तो strcpy मतलब स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का उपयोग करके स्ट्रिंग 1 में जो भी कंटेंट है उसको स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग 1 में जो भी स्ट्रिंग थी वो कॉपी हो जाएगी कहाँ पे, स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो जाएगी, मतलब दोनों में सेम कंटेंट आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट में भी देख पा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अब स्ट्रिंग 2 में str मतलब स्ट्रिंग 2 में वही स्ट्रिंग आ गई है जो स्ट्रिंग 1 में है। ठीक है, तो उसके अलावा और स्ट्रिंग का क्या उपयोग है, स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और उसके लिए जो फंक्शन उपयोग होता है वो होता है strcat। इसमें क्या कर सकते हैं, हम 2 स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। कॉन्कैटिनेट करना मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए 2 स्ट्रिंग हमारे पास s1 और s2। s1 में हमारे पास हेलो है, s2 में हमारे पास वर्ल्ड है। और strcat फंक्शन का जब हम उपयोग करेंगे और दोनों स्ट्रिंग को लिखेंगे तो जो पहली वाली स्ट्रिंग होगी ना उसमें दोनों का कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। हमारे पास एक स्ट्रिंग है s1। ठीक है, s1 में क्या है, हेलो है ना। और s2 में क्या है, s2 में हमारे पास क्या है, वर्ल्ड है। ओके, तो जब हमने strcat फंक्शन का उपयोग किया और लिखा s1 s2, तो जो s2 में जो कंटेंट है वो s1 में जाके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। मतलब जो s1 स्ट्रिंग होगी ना वो अपडेट हो जाएगी और अपडेट होके हो जाएगी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, स्ट्रिंग 2 में कोई चेंज नहीं होगा, s2 में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा वो कहाँ होगा, s1 में होगा, क्योंकि हमने इसको बाद मतलब पहले लिखा है। मतलब जब भी हम s1 s2 ऐसे लिखेंगे तो जो भी बाद में हमने स्ट्रिंग लिखी है उसका कंटेंट पहले वाले से जाके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि आपको s2 में फाइनल स्ट्रिंग लानी है या s1 में फाइनल स्ट्रिंग लानी है। इसके बाद जो स्ट्रिंग का अगला उपयोग है वो है हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए जो फंक्शन उपयोग होता है वो होता है strcmp। ठीक है, strcmp के अंदर हम 2 स्ट्रिंग लिखते हैं और हमें पता चल जाता है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो हमें आउटपुट में 0 मिलता है, और अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग से तो हमें आउटपुट पॉजिटिव मिलता है, और अगर पहली स्ट्रिंग छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से तो हमें आउटपुट में क्या होता है, एक नेगेटिव नंबर मिलता है। अब दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों स्ट्रिंग बराबर है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग है str1 और str2, ये 2 स्ट्रिंग हैं। मैं यहाँ पे एक दो ऐसे नाम लेता हूँ जिनका लेंथ सेम है। ठीक है, मैंने पहले स्ट्रिंग में अपना नाम रखा और दूसरी स्ट्रिंग में मैंने एक और नाम रखा, मान लेते हैं आकाश। अब देखिए दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है। अगर मैं strcmp फंक्शन का उपयोग करता हूँ इन दोनों स्ट्रिंग के लिए तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मुझे 0 मिलेगा, आउटपुट मुझे कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा या आउटपुट मुझे नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमें पहली बात ये समझनी है कि अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो हमें आउटपुट 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 नहीं मिलेगा। आप इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ देखकर मत सोचिए कि दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं। देखिए पहली स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, दूसरी स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5, दूसरी स्ट्रिंग में भी 5 कैरेक्टर है। इन दोनों के कैरेक्टर्स की संख्या
सेम हो जाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कंपैरिजन होगा, ठीक है। कैसे कंपैरिजन होता है, देखिए इसमें कैसे कंपैरिजन होता है। सबसे पहले जो पहला कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग का वो कंपेयर होता है, दोनों का पहला कैरेक्टर एकदम सेम है, तो अब दोनों का दूसरा कैरेक्टर कंपेयर किया जाएगा। पहले वाली स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर है वो n है, और दूसरे स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर है वो k है। तो n और k का कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, n और k का कंपैरिजन किया जाएगा। अब मुझे आप बताइए कि n की आस्काई वैल्यू ज़्यादा होती है या k की आस्काई वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आस्काई वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जो बाद में आएगा। k पहले आएगा, a b c d e f g h i j k पहले आ जा रहा है, ठीक है। k के बाद k l m n, ठीक है, n बाद में आ रहा है, मतलब k की आस्काई वैल्यू कम होगी, मतलब k पहले आएगा और n बाद में आएगा। इसका मतलब कि n की आस्काई वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। मुझे अभी आस्काई वैल्यू याद नहीं है, लेकिन इसकी आस्काई वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ये क्या है, ये बड़ा है, कौन, n जो है बड़ा है किससे, k से, क्योंकि k की आस्काई वैल्यू, जैसे कि हम सब जानते हैं, आप आस्काई वैल्यू का चार्ट देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो n की आस्काई वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और k की आस्काई वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये n बड़ा है k से, n जब बड़ा है k से, इसका मतलब कि स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 से बड़ी है, और हमें इन दोनों स्ट्रिंग के कंपैरिजन के बाद एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन होता है दो स्ट्रिंग्स का, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है, और जिस बार भी बड़ा कैरेक्टर जिस स्ट्रिंग में मिल जाएगा वो स्ट्रिंग बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है ये बड़ी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला कैरेक्टर दोनों का सेम था, लेकिन दूसरे कंपैरिजन में ये जो स्ट्रिंग है ये n बड़ा है k से, इसलिए ये पहली वाली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी वाली स्ट्रिंग से, ठीक है। और इस strcmp का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम strcmp फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगर दोनों ही स्ट्रिंग में हम सेम नाम रख लेते तो हमें आउटपुट में 0 मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना चाहें तो किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना हो तो हम एक बार में एक कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बना हुआ है जिसमें मैंने अपना नाम स्टोर कराया है। मैं चाहूँ तो कोई पर्टिकुलर एक इंडेक्स, जैसे देखिए ना यहाँ पे लिखा है नेम 0, मतलब कि जो हमारा कैरेक्टर एरे है, मैं बना देता हूँ। देखिए नेम नाम का जो कैरेक्टर एरे है ना, ये 10 कैरेक्टर से स्टोर कर सकता है। तो इसमें नाम मेरा कुछ इस तरीके से स्टोर किया गया है, ठीक है। और आखिरी में क्या है, नल कैरेक्टर है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नेम 0 में m रख दो, ठीक है। मतलब कि नेम नाम के एरे के 0 इंडेक्स में, है ना, 0 इंडेक्स में, यहाँ पे 0 इंडेक्स मतलब कौन सा इंडेक्स, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे m रख दो। तो यहाँ पे अब a की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, MNOOP, ठीक है, मनूप। तो इस तरीके से हम किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। अब उसके बाद देखिए अगर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग बदलनी हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी अगर स्ट्रिंग बदलनी हो तब आपको कॉपी करना पड़ेगा एक नया नाम उस पुरानी स्ट्रिंग में, तब आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग बदल सकते हैं एक बार में, ठीक है। नहीं तो आप पूरी स्ट्रिंग नहीं बदल सकते हैं, आपको एक बार में एक लोकेशन का कैरेक्टर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग बदलनी हो तो आप क्या करेंगे, strcpy फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपकी पुरानी स्ट्रिंग के ऊपर नया नाम आप क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे है जिसमें अनूप स्टोर कराया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रिंग चाहिए होता तो आप क्या करोगे, strcpy फंक्शन का उपयोग करोगे। strcpy मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी मतलब कि जो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लिखी हो इसको आप कॉपी कर दो इस नेम नाम के स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये जो राठौर लिखा हुआ है ये कॉपी हो जाएगा इस नेम में। तो अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है बदल जाएगी और यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा
राठौर, RATHORE। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रिंग के पूरे कंटेंट को बदल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर को जोड़ भी सकते हैं। जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, strcat मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन का उपयोग करना रहेगा। उसके लिए नेम नाम का जो हमारे पास पहले से कैरेक्टर एरे है उसमें हम कॉन्केटिनेट कर देंगे जो भी हमें जोड़ना है उस नेम नाम के कैरेक्टर एरे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे था हमारे पास पहले से, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ये लिखी हुई थी, है ना। देखिए ANOOP स्ट्रिंग लिखी हुई थी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या लगा रहा होगा, यहाँ पे नल कैरेक्टर लगा रहा होगा। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ कॉन्केटिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, strcat फंक्शन का उपयोग करेंगे, है ना। और strcat फंक्शन में हम लिखेंगे कि नेम नाम का कैरेक्टर एरे हमारे पास पहले से है, उसमें आप सर जोड़ दो। ठीक है, उसमें आप क्या कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो सर को। तो क्या होगा, ये जो कैरेक्टर एरे है ना हमारे पास यहाँ पे, तो इसमें इस नल कैरेक्टर की जगह आ जाएगा S और फिर I फिर R, फिर यहाँ पे नल कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या अगर देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, मैंने ध्यान दे दी, यहाँ पे डबल कोट्स के बाद देखिए स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये स्पेस है खाली, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई होगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ पे पहले स्पेस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे SIR और फिर उसके बाद में नल कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आउटपुट में हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये मैंने स्पेस ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान देना कि देखिए यहाँ पे डबल कोट्स के बाद देखिए स्पेस है, उसके बाद सर लिखा हुआ है। अगर हम स्पेस न देते तो अनूप और सर के बीच में स्पेस ना होता। ठीक है, इस यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको फिर से समझा सकूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग में उपयोग होते हैं, जैसा कि हमने strlen फंक्शन के बारे में पढ़ा है आज की इस वीडियो में, strcpy के बारे में पढ़ा है कॉपी करने के लिए, strcat के बारे में हमने पढ़ा है स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए, strcmp के बारे में पढ़ा है स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, strlwr फंक्शन होता है, ये भी काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। ये क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग के सभी कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदल देता है। ठीक है, छोटे अक्षरों में बदल देता है। मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रिंग है, आपने ऐसा किया, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, strlwr आपने ऐसा करके लिख दिया ANOOP, तो ये क्या कर देगा, ये इन सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में बदल देगा। ठीक है, सभी स्मॉल में आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला फंक्शन strupr क्या कर देगा, सभी लोअर केस को अपर केस में बदल देगा। बहुत कॉमनली यूज फंक्शंस है ये सारे। जब भी आप स्ट्रिंग पढ़ोगे तो आपको इन फंक्शंस का उपयोग करना ही पड़ेगा, बिना इन फंक्शंस के आप स्ट्रिंग्स को बहुत अच्छे से उपयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक फाइनल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अपन इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद में आज का वीडियो फिर ख़त्म है। तो इस प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले इंक्लूड किया गया है stdio.h को, जो कि एक हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस का उपयोग करने के लिए इंक्लूड की जाती है, जैसे कि हमें पता है। उसके बाद में इंक्लूड किया गया है string.h को, क्योंकि हमें स्ट्रिंग से जुड़े फंक्शंस का भी उपयोग करना है इस प्रोग्राम में, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद में देखिए मेन फंक्शन के अंदर एक नेम नाम का कैरेक्टर एरे बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे बना देता हूँ जो कि अभी खाली है। ठीक है, और जो कि 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, लेकिन मैं 20 नहीं, यहाँ पे 7-8 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बना देता हूँ इसको। उसके बाद हमारे आउटपुट स्क्रीन में देखिए मैसेज आएगा यहाँ से कि एंटर योर नेम। तो मैं एक आउटपुट स्क्रीन बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरीके से, जो हमारा टर्मिनल होता है ना, उसमें मैसेज आएगा कि एंटर योर नेम, ऐसा एंटर योर नेम मैसेज आएगा। तो अब मुझे क्या करना है कि एक नाम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे नाम सामने ही एंटर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए कि एक नाम आकाश मैं से एंटर करा देता हूँ। ठीक है, और जैसे नाम एंटर कराऊंगा तो ये fgetS फंक्शन है ना, तो ये क्या करेगा, इस नाम को इस नेम नाम के कैरेक्टर एरे में स्टोर करा देगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा AKASH
SH, ठीक है, आकाश आ गया। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है कि प्रिंट ऑफ योर नेम इज़ और नेम प्रिंट हो जाएगा। तो जो मैंने नेम एंटर कराया है वही नेम यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, देखिए लेंथ आ जाएगा, इस नाम का जो लेंथ होगा, लेंथ अब देखिए इक्वल टू और परसेंटेज डी, इस परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, इस strlen फंक्शन का आउटपुट आ जाएगा, है ना। अब strlen फंक्शन क्या करता है, हमें पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 लेंथ है ना, तो लेंथ इक्वल टू 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का उपयोग किया गया है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेम नाम के कैरेक्टर एरे में आप अनूप को कॉपी कर दो, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये नेम नाम का कैरेक्टर एरे था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले में आ जाएगा A, फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे P, ठीक है। और एक आपको जैसा कि पता है नल कैरेक्टर बाद में लगता ही है तो हम लगा देते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा कि न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू जो भी अब इस स्ट्रिंग में जो नई स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। मतलब फाइनली आउटपुट में क्या लिख के आएगा, आउटपुट में लिख के आएगा न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू और फिर मेरा नाम आ जाएगा ANOOP, इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद देखिए एक और फंक्शन का उपयोग किया गया है strcat, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब कि नेम नाम के कैरेक्टर एरे में जो भी स्ट्रिंग है उसमें इस स्ट्रिंग को क्या कर दो, कॉन्कैटिनेट कर दो, मतलब जोड़ दो। तो ये स्ट्रिंग पहले से लिखी हुई है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए स्पेस है ना, इसको आप इस बार मिस मत करिए, डबल कोट्स के अंदर स्पेस है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा स्पेस और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा SIR, ठीक है। मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप ऊपर मानना यहाँ पे। तो उसके बाद ये अपने पास अपडेटेड जो अपना कैरेक्टर एरे है वो है ये, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा फिर से कि आफ्टर एडिंग, और पूरा का पूरा जो कैरेक्टर एरे था उसका जो भी कैरेक्टर्स थे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। मतलब आफ्टर एडिंग ऐसे लिख के आएगा, आफ्टर एडिंग लिख के आएगा और इक्वल टू फिर पूरा नाम ANOOP अनूप और फिर स्पेस फिर सर SIR सर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा प्रोग्राम है स्ट्रिंग के ऊपर। तो एग्ज़ाम में जब भी आपसे स्ट्रिंग पूछा जाए आप इस तरीके से प्रोग्राम लिख दीजिए, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स एकदम पक्के हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बता दिया है कि आपको स्ट्रिंग समझ में भी आया है, आप स्ट्रिंग का उपयोग करके प्रोग्राम भी बना सकते हो। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल है स्ट्रिंग के कि किसी दुकान में प्रोडक्ट का नाम स्ट्रिंग है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम स्ट्रिंग है, पासवर्ड एक स्ट्रिंग है, बस नंबर ट्रेन नाम एक स्ट्रिंग है, स्टूडेंट का नाम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सब कुछ जो है वो स्ट्रिंग ही है। अब कंक्लूड करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखिए स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का ग्रुप है, जैसे कि हमने समझा। इसे क्रिएट करना बहुत आसान है, हमने देखा कि बहुत आसानी से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बदलाव भी सरल है, हमने देखा कि हम चाहें तो एक बार में एक कैरेक्टर या तो हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी बदल सकते हैं। सी भाषा में स्ट्रिंग रियल लाइफ डेटा को स्टोर करने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो जब भी रियल लाइफ डेटा होगा वो जनरली स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए रियल लाइफ डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है जिसमें आज हमने स्ट्रिंग के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, आज हमने स्ट्रिंग को क्रिएट करना सीखा, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में समझा, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के बारे में समझा। अगर आपको इन सब को इस नोट से पढ़ना है तो आपको पता है कि आप इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये मोर नाम की बटन है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी यहाँ पे। और इस गूगल ड्राइव की लिंक पर क्लिक करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में जाके आप इन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए 3rd सेमेस्टर के या 5th सेमेस्टर के, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हो कि पिछले ईयर्स में, लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।